Hello, welcome to my channel Astrology Decoded with Rosie Chhabra. And I am Rosie Chhabra, astrologer, numerologist and tarot reader. आज मैं आपके साथ कुछ वास्तु के बारे में बात करूंगी कि घर में हमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस इन सब में फर्क पड़े। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को पसंद लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो अब हम बात करेंगे कि हमें क्यों, क्या चीजें हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारे घर का वास्तु खराब। अब देखिए, हम घर बनाते हैं, कई बार हम अपना घर बहुत खुशियों से, शौक से बनाते हैं, पर कई बार क्या हो जाता है कि उसमें कुछ ऐसे वास्तु दोष हो जाते हैं जिसके कारण जो हमारी घर की खुशियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, और नया घर जो हमने बहुत शौक और चाव से बनाया है उसका सारा जो है हमारा शौक खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि हमें क्या चीज है जो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगी, यदि आपके घर में कोई भी वॉल क्लॉक्स, कोई भी टेबल क्लॉक, कोई भी रिस्ट वॉच यदि वो बंद है तो कभी भी उन्हें बंद हालत में नहीं रखना, क्योंकि यदि यदि आप बंद हालत में रखोगे तो आपका मरकरी खराब हो जाएगा, जिसके कारण आपकी जो सक्सेस, जो आपके प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी सक्सेस के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे। फिर नंबर 2, आपको अपने घर में वॉर सीन्स नहीं लगाने चाहिए, जैसे महाभारत के, रामायण के। यदि हम वॉर सीन्स की पिक्चर्स लगाते हैं, सीनरीज लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, उससे हमारे घर में मंगल प्रबल हो जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, मंगल के दंगल से बचने के लिए हमें ये सब जो सीनरीज हैं हमें नहीं लगानी चाहिए। अब थॉर्नी प्लांट्स, कैक्टस है जैसे, ये हमेशा घर के चार दीवारी के बाहर रखिए। जो बॉन्साइज हैं दे आर ड्वार्फ प्लांट्स, तो ड्वार्फ प्लांट्स जो हैं उनको आप अपने घर के चार दीवारी के बाहर रखिए, जिससे आपकी जो, जब ये वाले ट्रीज जो हैं इनकी क्योंकि स्टंटेड ग्रोथ है तो इससे आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। सो इस वजह से आपको इन सब जो प्लांट्स हैं अपने घर की चार दीवारी के बाहर रखने चाहिए। अब अब नेक्स्ट जो है वो है कि हमें कभी भी अपने घर में फियर्स एनिमल्स या डेमंस, जैसे शैतान, राक्षस, और जो लॉयंस है या स्नेक्स हैं, इन सब की फोटो हमको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यदि शेर का मुंह खुला है तो वो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत नुकसान करता है। वो आपको कभी भी अपने जो रिलेशनशिप्स हैं इनमें कभी भी हैप्पी नहीं रहने देगा। आपकी प्रॉस्पेरिटी पर जो है, घर की जो खुशियां हैं, सुख है, उन सब पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो ब्रोकन मिरर्स, कभी भी घर में ब्रोकन मिरर्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यदि शीशे में तरेड़ आती है तो इससे क्या होता है, घर की खुशियां भी खत्म हो जाती हैं। तो हमको कभी भी अपने घर में ब्रोकन मिरर्स नहीं रखने चाहिए। और यदि आपको जैसे पानी है, आपका नल है, वो जैसे रिश्ता है, यदि आपके घर में नल रिश्ता है तो इससे क्या है, आपका मूड खराब हो जाता है। तो आपको जो, जब भी कभी आपका नल खराब हो जाए तो आप सबसे पहले जाकर अपना नल को ठीक करवाइए। और इसी तरीके से जो बहता हुआ पानी है, जैसे पानी बह रहा है, इसका मतलब क्या है, मून जो है, पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, और आपका जो धन, मून जो लिक्विड कैश है, वो भी आपके घर से बाहर निकल रहा है। और एक, यदि आप आपके घर में कोई भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे वो फटी हुई हैं, वृद्ध हालत में हैं, आप उनको पढ़ते नहीं हो, आपने वैसे ही रखा हुआ है, तो आप सबसे पहले उनको या तो आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे वहां जाके रखिए, जो भी वृद्ध अवस्था में आपके ग्रंथ हैं, आपकी पुस्तकें हैं, और नहीं तो आप उनको विसर्जित कर दीजिए। क्योंकि घर में कभी भी फटे हुए जो
धार्मिक किताबें हैं जिनको आप नहीं पढ़ते, उनको नहीं रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है, आप जो पुराने फटे पुराने कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, उन सबको आप एक लिफाफे में बंद करके रख देते हो, तो वो भी आपके घर में परेशानी का कारण बनते हैं। सो कभी भी फटे पुराने कपड़े अपने घर में मत रखिए। अपनी जो रूफ है, रूफ क्या है, राहु, राहु जो है छत है, उसके ऊपर कई बार आप बहुत क्लटर अपना रख देते हैं, तो उन सब चीजों को रूफ्स के ऊपर से हमें उनको नहीं रखना चाहिए। अपनी छत को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। और एक चीज और, यदि आपके घर में कभी भी कोई छाता टूटी हुई अवस्था में है, तो आप उनको कभी नहीं रखिए, क्योंकि टूटा छाता जो है वो भी घर में रखना अच्छा नहीं है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स यदि गैजेट कोई खराब है, तो उसको भी या तो ठीक करवा लीजिए या अपने घर में से निकाल दीजिए, उसको बेच दीजिए। यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आपके घर में खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। और वैसे भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको पर्सनल मुझसे कोचिंग आप पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, या आप पर्सनल अपनी हॉरोस्कोप्स दिखाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे जो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।